अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा एक नए दौराहे पर आकर रुक गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा और बाकी पाकिस्तान की जुदाई के दावे होने लगे हैं और यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी पॉलिसी खुद तश्कील देने का अंदिया दे दिया है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खुद इमरान खान के साथ दो दो हाथ करने की तैयारी कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मुकम्मल वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि अली अमीन गंडापुर पर इस्लामाबाद में बज़ाहिर गुमशुदगी की रात कैसे गुजरी और वो कहां गायब थे। मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने दावा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 10 सितंबर की रात एक इदारे के दफ्तर में गुजारी और वहां उन्होंने जलसे में की गई अपनी तकरीर पर मुआफी मांगी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि एक आला शख्सियत की काल पर वो खुद वहां पर गए थे। एजाज सैयद ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर एक सरकारी यानी खुफिया इदारे के दफ्तर में गए और वहां जाते साथ ही अपनी जज्बाती तकरीर पर मुआज़रत की और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अली अमीन जब अहम मीटिंग के बाद वापस आए तो उनका वो वाला एतमाद नहीं था जिससे वो जलसे में गए थे, वो जज्बाती तकरीर थी। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वो किसी अहम मीटिंग में थे और वहां जैमर लगे होने की वजह से उनके मोबाइल फोन पर सर्विस नहीं थी, जिसकी वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तहवील में लेने की खबरें दुरुस्त नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं के इस दावे को इस बुनियाद पर सच माना जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर ने गुमशुदगी के बाद मीडिया के सामने आते ही कौमी सियासत को नए डगर पर पहुंचा दिया है। एजाज सैयद के दावे में बज़ाहिर कोई सदाकत इसलिए नहीं है कि इनके पास ज़राए के अलावा कोई ठोस शवाहिद नहीं है, जबकि अली अमीन गंडापुर के इस दावे को कि वो तहवील में नहीं थे इसलिए सच्चा माना जा सकता है कि इनकी गरज मजीद तेज हो चुकी है। दोस्तों, मीडिया के सामने आते ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं सर कटवा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं, अपनी आजादी पर समझौता नहीं करूंगा। जिस दिन बैसियत एक कौम फैसला कर लिया, कोई हमारा सर काट सकता है और न गैर आईनी इकदामात कर सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमें भी आता है। अली अमीन गंडापुर ने बार काउंसिल एसोसिएशंस की तकरीर से मजीद खिताब करते हुए कहा कि मैं आवाज और भी ऊंची करूंगा और बाहर भी निकलूंगा। तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, तुमसे ये जो करवा रहा है इसका नाम तुमसे ही उगलवाऊंगा। सुप्रिंटेंडेंट साहब, तुमको नाम लेना पड़ेगा, तोते की तरह उगलवाऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा अदालती निजाम कमजोर है, इसे ठीक करने की जरूरत है। जजा और सजा का मुनसिफाना निजाम न होने की वजह से बार बार आइन शिकनी की गई। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर की तकरीर में सबसे अहम हिस्सा अफगानिस्तान से मुताल्लिक था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो खुद अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात के लिए पॉलिसी बनाएंगे। ये एक तरह से कौमी पॉलिसी को मानने से इनकार था और यही वजह है कि आज हर जगह सूबों में तकसीम की बात हो रही है। प्यारे साथियों, सूबाई हुकूमतों की लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो 22 सितंबर को मालूम हो जाएगा, लेकिन इस दौरान एक अहम तरीन पेशरफ्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की जानिब से सामने आई है। ताज़ा खबर है कि नवाज शरीफ इमरान खान के साथ मकबूलियत में दो दो हाथ करना चाहते हैं। उन्होंने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी मंजरनामे और मुल्क में जारी सियासी बहरान के पेश नज़र नवाज शरीफ ने यह फैसला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए किया है। अंग्रेजी अखबार डान की रिपोर्ट में एक वजीर के हवाले से बताया गया कि नवाज शरीफ इस फैसले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेंगे ताकि अपनी जमात को दोबारा फाल कर सके। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो इन दिनों ज्यादातर वक्त मरी में गुजार रहे हैं, पहले बलोचिस्तान जाएंगे, फिर सिंध और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। इस हवाले से वो पंजाब में मुलाकातें भी करेंगे। वजीर के मुताबिक गुज़श्ता माह लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत के इजलास में जमात को निचली सतह पर दोबारा मुनज़्ज़म और फाल करने का मंसूबा पेश किया गया था। इसके पेश नज़र नवाज शरीफ खुद इस अमल की निगरानी करेंगे और खाली पार्टी ओहदों पर वफादार कारकुनान और रहनुमाओं को अहमियत देंगे, जबकि दूसरे मरहले में सदर मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में रैलियां निकालेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, मुस्लिम लीग नून और मीडिया में ये तासुर पाया जाता रहा है कि नवाज शरीफ का किरदार अब जमात में सिर्फ रस्मी सतह तक महदूद हो गया है, बिलखसूस जब से मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी है। बाद सीनियर पार्टी रहनुमाओं बशमूल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर पार्टी सदर से जमात के अमूर में दोबारा मुतहरिक होने की दरखास्त की है।
पार्टी रहनुमा ने बताया कि इसके अलावा मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल भी नवाज शरीफ को सियासी तौर पर मुतहरिक होने का तकाजा करती है ताकि जेल में कैद इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला किया जा सके। हाल ही में नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ की मरकजी हुकूमत और बेटी मरियम नवाज की हुकूमत पंजाब को हिदायत दी है कि अहम मामलात पर फैसला साजी में जमात को शामिल किया जाए, जिसका वाहिद मकसद यही था कि किसी तरह नवाज शरीफ को हुकूमती फैसला साजी में नत्थी किया जाए। नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बज़ाहिर ये तय है कि ये टॉपिक इनके लिए जुए शेर लानी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि मुसलसल क्रैकडाउन के बावजूद इमरान खान, इनकी जमात और हत्ता के इनके कारकुनान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि इसके बरक्स नवाज शरीफ मुसलसल मंजरनामे से गायब पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह नवाज शरीफ दोबारा मंजरनामे पर वापसी के लिए बेताब है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं। इनके चीफ जस्टिस बनते ही अवाम ने इनके जाने के दिन गिनना शुरू कर दिए थे, जबकि इनकी जानिब से मुसलसल ये तासुर दिया जा रहा था कि वो किसी सूरत मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं लेंगे, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, कल के सियासी मंजरनामे को अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इंतहाई अहम है। सियासी मुबस्सिरीन काजी फायज ईसा को स्टैब्लिशमेंट के करीब समझते हैं और इनके दिमाग में इमरान खान के लिए मौजूद नफरत की तरफ इशारा करते हैं, जिसके नतीजे में कई ऐसे केसेस हैं जिनकी सुनवाई के नतीजे में पीटीआई को नुकसान पहुंचने का खदशा है। यही वजह है कि इनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत सबसे ज्यादा पीटीआई कर रही है, जबकि नून लीग समेत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें इसकी बड़ी हिमायती हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, 9 सितंबर को नए अदालती साल की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सवाल पूछा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाए तो आप भी इसको कबूल करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के साथ एक मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि इनसे कहा गया था कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाएगी, और इन्होंने कहा कि बाकियों के लिए कर दें, वो कबूल नहीं करेंगे। यानी हुकूमत एक नई मंसूबाबंदी के तहत चीफ जस्टिस को अपनी कुर्सी पर विराजमान ही देखना चाहती है। दोस्तों, इस वजाहत ने एक बार फिर इस इबाहम को जन्म दिया है कि आया चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए अब भी कोई कोशिश की जाएगी। सीनियर कानूनदान कहते हैं कि ऐसा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आईनी तरामीम लेकर आए, लेकिन इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास मतलूबा तादाद नहीं है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।